Your chapter is light. आपका चैप्टर क्या है? Light. In previous video we have studied about reflected light can be reflected again. Previous video में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? Reflected light can be reflected again. जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो फिर से रिफ्लेक्ट करती है. और in that topic we have studied about 2 cases. उस टॉपिक में हमने 2 केस के बारे में पढ़ा था. केस 1 क्या था? अगर हम 2 प्लेन मिरर्स को परपेंडिकुलर मीन्स अगर राइट एंगल में रख रहे हैं तो कितने इमेज फॉर्म होते हैं? परपेंडिकुलर लाइक दैट. अगर ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है तो कितने इमेज फॉर्म हो रहे थे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के क्या थे? 3 इमेज फॉर्म हो रहे थे. अगर हम मिरर को परपेंडिकुलर रखते हैं, राइट एंगल में रखते हैं तो 3 इमेज फॉर्म होते हैं. तो ये ऑब्जेक्ट है 2. और केस 2 क्या था? अगर हम 2 प्लेन मिरर्स को पैरेलली रखते हैं तो कितने इमेज फॉर्म होते हैं? अगर ये मिरर 1 है और ये मिरर 2 है तो कितने इमेज वहाँ पे फॉर्म होते हैं? तो वहाँ पे क्या था? जितनी बार जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगा उतना इमेज वहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है तो ये जितनी बार रिफ्लेक्ट करेगी उतने ही इमेज वहाँ पे फॉर्म होगा. तो इसमें जो इमेज फॉर्म हो रहे थे वो इनफिनाइट नंबर में फॉर्म होंगे. फर्स्ट के मीन्स कुछ जो इमेजेस होंगे वो क्लियर एंड साफ होंगे. जो फ्यू इमेजेस होंगे ऑब्जेक्ट के आसपास जो इमेजेस फॉर्म होंगे मिरर में वो जो इमेज होंगे वो क्लियर एंड शार्प होंगे. और धीरे धीरे क्या होगा? इसका जो क्लियरिटी है या शार्पनेस है वो धीरे धीरे कम होने लगता है. तो ये हम 2 केसेस पढ़े थे. अगर रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्ट अगेन, जो लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है वो फिर से रिफ्लेक्ट कर रही है तो क्या होता था? और केस 1 में क्या था? ये राइट एंगल में था तो जैसे ही हम इसके एंगल को डिक्रीज कर रहे थे, मीन्स अगर आप एंगल डिक्रीज कर रहे हैं जैसे 80 डिग्री हो गए, 70 या 60 या फिर 45, तो जैसे आप डिग्री को डिक्रीज कर रहे हैं तो जो भी इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं ऑब्जेक्ट के वो धीरे धीरे क्या होंगे? इंक्रीज होने लगेंगे. अगर एंगल डिक्रीज हो रहा है तो इमेज क्या हो रहा है? इंक्रीज कर जा रहा है. जो इमेज के नंबर है फॉर्म हो रहे हैं मिरर में वो इंक्रीज कर रहे हैं. और पैरेलल में तो इनफिनाइट नंबर में बनते ही है. जितना भी जो व्यूअर होगा जितना उसका डिस्टेंस इंक्रीज करेगा उतने ही इमेज क्या होंगे? उसके वहाँ पे फॉर्म होने स्टार्ट होंगे जो ऑब्जेक्ट होंगे उसके. तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? कैलेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप. ये कैलेडोस्कोप या पेरिस्कोप क्या होता है आज हम पढ़ेंगे. कैलेडोस्कोप एंड पेरिस्कोप. कैलेडोस्कोप क्या है? आप बचपन में एक टॉय के साथ खेले होंगे या फिर देखे होंगे कि जब जो भी एक कागज का टाइप या फिर इस टाइप के सिलेंडर टाइप के जो होते हैं, एक साइड में क्या होते हैं? कुछ इमेजेस या फिर बर्ड्स के हो गए या फिर फ्लावर्स के हो गए, इस टाइप का कुछ इमेजेस एक साइड रहता है और इधर साइड स्मॉल सा होल रहता है, छोटा सा होल रहता है जिससे आप अपने आई से देखते हैं तो आपको यहाँ पे बहुत सारी इमेज मल्टीपल इमेजेस फॉर्म हुए दिखते हैं. तो इस टाइप का जो टॉय है वो उस टाइप के टॉय को हम कैलेडोस्कोप बोलते हैं. कैलेडोस्कोप क्या होता है? ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है. जो कैलेडोस्कोप है ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है. मल्टीपल रिफ्लेक्शन मीन्स जितनी बार जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उतनी बार उस ऑब्जेक्ट का इमेज वहाँ पे क्या होगा? फॉर्म होना स्टार्ट होगा. एक से ज़्यादा बार लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है? इमेजेस भी मोर देन 1 टाइम्स फॉर्म होना स्टार्ट हो रहा है. तो कैलेडोस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है. ये आप टॉय बचपन में खेले भी होंगे या फिर देखे भी होंगे कि क्या होता है? सिलेंडर टाइप का होता है और एक साइड क्या होता है? बहुत सारे इमेजेस होते हैं, कुछ इमेजेस होते हैं और यहाँ पे स्मॉल सा होल होता है जिससे आप अपने इस होल को अपने आई के पास लेके जाएंगे या फिर आपका आई इस होल के पास जाए
ये जो होता है मार्केट में भी जो मेला लगता है वहाँ पे भी इस टाइप के होते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे इमेजेस वहाँ पे फॉर्म हुए दिखते हैं। तो उस टाइप के जो टॉय होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होते हैं। मीन्स वहाँ पे क्या होता है, एक से ज़्यादा बार हम क्या कर रहे हैं, जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं। तो वहाँ जो लाइट है कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, वहाँ पे क्या होता है, प्लेन मिरर होते हैं। वहाँ पे जो मिरर होते हैं उनको हम 60 डिग्री में रखते हैं। इसमें जो मिरर होते हैं उनको हम 60 डिग्री इंक्लाइन करते हैं। मीन्स इंक्लाइन मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा टेढ़ा, ऐसे स्ट्रेट है, इंक्लाइन मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा। तो यहाँ पे 3 प्लेन मिरर रखते हैं, मिरर 1, मिरर 2, मिरर 3। यहाँ पे 3 प्लेन मिरर होते हैं। ये जो कैलेडोस्कोप है आप इसको अपने घर पे भी बना सकते हैं एज अ फन। आप बना के उसके साथ खेल सकते हैं या फिर देख सकते हैं कि कैसे होता है। तो उसके लिए आपको कुछ मटेरियल की जरूरत होगी, जैसे आपको 3 प्लेन मिरर्स की जरूरत होगी। उसको आपको प्लेन मिरर एक ही साइज का होना चाहिए और उसको आप 60 डिग्री में तीनों प्लेन मिरर को इंक्लाइन में थोड़ा सा झुका हुआ करके रखिए। और क्या होगा, करने के बाद इसको आप यहाँ पे जैसे जो भी कबोर्ड टाइप का जो सिलेंड्रिकल कबोर्ड हो उसको आप लीजिए और यहाँ पे क्या करें, मिरर को रख दीजिए। अब ये मिरर के आसपास क्या करें, आप बहुत सारे जो इमेजेस हैं या फिर आपको जिस टाइप का इमेज चाहिए या फिर आप जो ग्लास के होते हैं जैसे जो बैंगल हो गए, चूड़ी हो गए, उसके जो छोटे छोटे स्मॉल पीसेज हैं उसको भी आप यहाँ पे रखेंगे। तो ये क्या होगा, बहुत सारे रिफ्लेक्ट करके बहुत ब्यूटीफुल डिज़ाइन वहाँ पे फॉर्म करते हैं। और क्या कीजिए, इस साइड आप सेकेंड साइड मीन्स दूसरे साइड जो भी कबोर्ड है उसको आप किसी चीज़ से ढक दीजिए या फिर उसी कबोर्ड से जो ये कबोर्ड है जिसका उसी के जो कबोर्ड के जो भी जिससे जो इसके कवर होंगे उसको आप इससे ढक दीजिए और यहाँ पे स्मॉल सा होल कर दीजिए। उसके बाद आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आपको बहुत सारे ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन या फिर ब्यूटीफुल इमेजेस फॉर्म हुए दिखेंगे। तो ये कैलेडोस्कोप में क्या होता है, 3 प्लेन मिरर्स होते हैं और उसको हम 60 डिग्री में इंक्लाइन करके रखते हैं और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है। ये पेरिस्कोप क्या है, पेरिस्कोप एक टाइप का डिवाइस है जिसको हम यूज़ करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो अगर स्ट्रेट या फिर डायरेक्ट नहीं है उसको देखने के लिए। इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, व्यूअर का आई होता है और यहाँ पे एक मिरर लगे रहते हैं और एक यहाँ पे मिरर रहता है। तो व्यूअर का आई इस मिरर को देख रहा है और रिफ्लेक्ट करके अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का जो भी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी तो ऑब्जेक्ट का मीन्स लाइट यहाँ से आ रही है, फॉल डाउन हो रही है मिरर में और रिफ्लेक्ट कर रही है। तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस मिरर पे बनेगा। जिस लाइक एग्जाम्पल अगर ये मिरर 1 है तो मिरर 1 पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे फॉर्म होगा और ये लाइट रिफ्लेक्ट करके जाएगी यहाँ पे। तो जो ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ फॉर्म है वो अब इस मिरर में फॉर्म होगा, इस मिरर में फॉर्म होगा। तो फिर तो ये व्यूअर का जो आई है वो उसको उस ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, देख पाएगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और व्यूअर का आई यहाँ पे है, बट ये क्या है, ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 मिरर है और यहाँ से लाइट क्या हो रहा है, फॉल डाउन हो रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, फिर रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, फिर यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, फिर यहाँ तक व्यूअर के आई तक आ रहा है। तो पेरिस्कोप एक टाइप का डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं। जो ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट नहीं है मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हम उसको देखने के लिए यूज करते हैं पेरिस्कोप डिवाइस को। इसको कहाँ यूज करते हैं, जैसे शिप हो गए या फिर बोट हो गए जो वाटर में जो रहते हैं, चलते हैं। क्या होता है, शिप का जो अगर आपको शिप के नीचे यहाँ देखना है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, शिप या फिर बोट नहीं चल पा रहे हैं, किस लिए कुछ रुकावट हो रही है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं हो पा रहा है, तो अब आप इसको कैसे देखेंगे, ये इधर साइड से भी इस टाइप के थोड़े से इंक्लाइन करते हैं, इधर साइड से भी इंक्लाइन करते हैं, तो आप देख नहीं पाइएगा। क्योंकि अगर आपको देखना है तो आप ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो आप देख पा रहे हैं, बोर्ड के नीचे है तो आप नहीं देख सकते क्योंकि बोर्ड का जो भी
इसका जो मॉडल है या स्ट्रक्चर होता है तो थोड़ा सा इस टाइप का होता है, चाहे ये साइड से हो चाहे फिर ये इधर साइड से हो, तो थोड़ा सा इस टाइप का रहता है, तो आप देख नहीं सकते। तो वहाँ पे हम पेरिस्कोप का यूज़ करके देखते हैं। बीमर का आई यहाँ पे रहता है और ऑब्जेक्ट अगर इसके नीचे है तो आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं बाय द डिवाइस पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप एक टाइप का डिवाइस है और ये जो मिरर यहाँ पे प्लेस करते हैं वो 45 डिग्रीज में प्लेस करते हैं, मीन्स इसको थोड़े से इंक्लाइन 45 डिग्रीज में दोनों जो मिरर है, मिरर 1 एंड मिरर 2, उसको हम 45 डिग्री में रखते हैं। और केलाइडोस्कोप में हम 60 डिग्रीज में मिरर को रखते हैं, वहाँ पे 3 मिरर की जरूरत पड़ती है या फिर 2 मिरर की जरूरत है, और 45 डिग्रीज में हम इस मिरर को प्लेस करते हैं थोड़ा सा इंक्लाइन। तो ये पेरिस्कोप जो है ये रिफ्लेक्टेड प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं उस पर बेस्ड है। रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट करते हैं उस पर बेस्ड है। और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन है, मीन्स वहाँ पे एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्ट के इमेज फॉर्म हो रहे हैं वो बहुत सारे एक से ज़्यादा बार फॉर्म होते हैं। तो क्या होता है, आपको वहाँ पे बहुत सारे बार फॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे एक आपको कलरफुल सा डिज़ाइन या फिर पैटर्न्स बने हुए दिखते हैं केलाइडोस्कोप में। तो केलाइडोस्कोप एंड पेरिस्कोप आपको क्लियर हुआ क्या है। ये जो भी लाइट है वो एक से ज़्यादा बार क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है, तो हम उसी का यूज़ कर रहे हैं। हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में रिफ्लेक्टेड लाइट कैन बी रिफ्लेक्टेड अगेन, मीन्स जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है वो फिर से रिफ्लेक्ट करती है, और जितनी बार लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उसका इमेज उतना बार वहाँ पे फॉर्म होगा। तो हमने 2 केसेस पढ़े थे, उसी पे बेस्ड है केलाइडोस्कोप एंड पेरिस्कोप। और जिसका हम यूज़ करते हैं, जैसे केलाइडोस्कोप मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है, एक से ज़्यादा बार वहाँ हो रहा है, और ये रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर्स पे बेस्ड है, मीन्स यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लाइट एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट कर रही है। एक बार यहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है, एक बार यहाँ पे, तो एक से ज़्यादा बार रिफ्लेक्ट कर रही है। और इसका पेरिस्कोप का हम यूज़ करते हैं अगर जो भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट नहीं है, क्योंकि लाइट क्या होता है स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है। तो अगर एक से जो ऑब्जेक्ट है वहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, तो उसको देखने के लिए हम पेरिस्कोप टाइप के डिवाइस का यूज़ करते हैं। जैसे वाटर में जो बोट है या शिप है, अब उसके जो भी नीचे साइड डाउन साइड क्या है, किस प्रॉब्लम से नहीं चल रहा है, कभी कभी क्या होता है कुछ प्रॉब्लम हो जाती है वाटर में, समझ नहीं आता, तो आप बोलो क्या होता है, इस टाइप के पेरिस्कोप जो होता है उसका यूज़ करते हैं डिवाइस का और देखते हैं, तो ये इस टाइप का काम करता है। और जो मिरर होता है वो 45 डिग्रीज में प्लेस करते हैं, इसमें 60 डिग्रीज में प्लेस करते हैं, और 3 मिरर्स। तो केलाइडोस्कोप एंड पेरिस्कोप क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में जो आगे के टॉपिक्स होंगे उसको हम स्टडी करेंगे। नाउ थैंक यू।